नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में तुलसी काव्य का महत्व इस प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में तुलसीदास का स्थान निर्धारित कीजिए या हिंदी साहित्य में तुलसीदास के द्वारा लिखे हुए काव्य का महत्व निर्धारित कीजिए, ये आज हमारा प्रश्न बनता है। तुलसीदास जी की रचनाओं का अनुशीलन करने के उपरांत अधिकांश आलोचकों ने उनकी काव्य रचनाओं, काव्य प्रतिभा, काव्य प्रयोजन इत्यादि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने उन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक और स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी माना है। उन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि, लोकमंगल का कवि इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। निश्चय ही तुलसीदास जी को ये उपाधियां उनकी प्रमुख रचनाओं के कारण मिली है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि रचनाओं में उन्होंने न केवल राम कथा का सविस्तार वर्णन किया है, बल्कि कृष्ण कथा, भक्ति, नीति इत्यादि को भी नए रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। उनकी रचनाओं के महत्व को हम निम्नलिखित वर्गों में बांटकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले राम काव्य के प्रमुख ग्रंथ। तुलसीदास मूलतः राम भक्त कवि थे। उन्होंने अधिकांश रचनाएं जैसे रामचरितमानस, जानकी मंगल, गीतावली, कवितावली इत्यादि में राम कथा और राम नाम की महिमा का यशोगान किया है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि रामचरितमानस से पहले और बाद में ऐसा कोई भी राम काव्य नहीं है जिसे लोक जीवन में धार्मिक ग्रंथ और काव्य ग्रंथ दोनों रूपों में स्वीकार किया गया हो। सभी आलोचकों ने रामचरितमानस को राम काव्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ घोषित किया है। इसमें तुलसीदास जी ने राम को मर्यादावादी, संयमी, तपस्वी, त्यागी, वीर योद्धा आदि के रूप में चित्रित किया है। तुलसीदास जी ने अपने राम काव्य में पात्रों के मनोभाव, परिस्थिति, प्रसंग, अवसर आदि के अनुरूप ही घटनाओं का वर्णन किया है। उनके जो काव्य का जो दूसरा राम काव्य का जो दूसरा महत्व है, तुलसीदास का जो काव्य का दूसरा महत्व है, वो है भारतीय संस्कृति और लोक जीवन को दर्शाने वाली महत्वपूर्ण धरोहर। तुलसीदास के द्वारा रचित राम काव्य में भारतीय संस्कृति और लोक जीवन का व्यापक चित्रण हुआ है। इसमें भारतीय संस्कृति के लगभग सभी पक्षों, तत्वों, आयामों का चित्रण हुआ है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति में पत्नी प्राय अपने पति का नाम नहीं लेती है। जब भी उसे कुछ बताना होता है, उसके चेहरे पर नारी सुलभ लज्जा सी छा जाती है। इसी भाव को दर्शाते हुए तुलसीदास जी ने अपनी काव्य के अंदर बताया है। इसी प्रकार भारतीय समाज में गुरु, माता पिता इत्यादि को विशेष सम्मान देने की परंपरा रही है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में भारतीय समाज की संस्कृति को अनेक प्रसंगों, घटनाओं आदि के माध्यम से चित्रित किया है। सच्चे अर्थों में यदि कोई भारतीय संस्कृति से परिचित होना चाहता है तो उसे तुलसीदास द्वारा रचित राम काव्य से बढ़कर दूसरा साधन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में भील, किरात, कृषकों, तपस्वी, योगियों, साधुओं, सन्यासियों इत्यादि के साथ साथ व्यापारियों, भिखारियों आदि के जीवन का भी स्पष्ट चित्रण किया है। वे अपने समय की युगीन परिस्थितियों में जनसाधारण की समस्याओं का निरूपण भी करते हैं। उनके काव्य की अगली विशेषता है समन्वय भावना के स्रोत ग्रंथ। यह निर्विवाद सत्य है कि तुलसीदास से पहले ही अनेक भारतीय चिंतकों, दार्शनिकों आदि ने अपने अपने मतानुसार अनेक मतों, संप्रदायों, दर्शन आदि का निरूपण किया था, परंतु उनके इन ग्रंथों में समुचित समन्वय भावना का अभाव मिलता है। भले ही अधिकांश विद्वानों ने दूसरे मतों या संप्रदायों से कुछ तत्वों को ग्रहण किया हो, परंतु उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने ही मत को सर्वोपरि व सर्वश्रेष्ठ बताया है। यहाँ तक कि कबीर जैसे संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना संबंधी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते समय शाक्तों, वैष्णवों इत्यादि की घोर भर्त्सना की है, परंतु तुलसीदास के काव्य में हमें विविध पक्ष, मत, वर्ग इत्यादि में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा दिखाई देती है। भले ही उन्हें राम उपासना का सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहा है, फिर भी वे दूसरे मतों, संप्रदायों को भी उचित सम्मान देते हैं। इसी प्रकार उन्होंने शूद्रों और ब्राह्मणों के मध्य व्याप्त भेदों को दूर करने के लिए ब्राह्मण रतन, वशिष्ठ
केवट को गले मिलते हुए दिखाया है। इस प्रकार उन्होंने निर्गुण सगुण व्यक्ति समाज, व्यक्ति परिवार, कर्म, ज्ञान, भक्ति इत्यादि में भी समन्वय किया है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि तुलसी कृतराम काव्य समन्वय भावना का मूल स्रोत ग्रंथ है और यही उन्हें महत्वपूर्ण कवि सिद्ध करता है। अगली विशेषता है सगुणोपासना के श्रद्धेय ग्रंथ। तुलसीदास से पहले भी अनेक कवियों ने राम कथा को आधार बनाकर काव्य रचना की थी, परंतु उनकी रचनाओं को धार्मिक दृष्टि से लोकप्रियता न मिल सकी। जबकि तुलसीकृत राम काव्य विशेष तौर पर रामचरितमानस को केवल काव्य रचना के रूप में ही महत्व प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि वह तो आज हिंदू समाज का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बन चुका है। उसे आज महाभारत, गीता इत्यादि के समान पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसमें तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म की आधारभूमि भक्ति पर अपने दार्शनिक विचार भी प्रस्तुत किए हैं और नवधा भक्ति की नई व्याख्या की है। उन्होंने अपनी दास्य भाव की भक्ति से भारत की पराधीन, शोषित, अपमानित, निर्धन जनता को धैर्य एवं सहनशीलता का नया पाठ पढ़ाया। कवितावली व विनय पत्रिका में भी उन्होंने सगुण ब्रह्म की उपासना का एक नया मार्ग दर्शाया है। तुलसीदास के काव्य का जो अगला महत्व है वो है अनुपम चरित्र चित्रण। तुलसीदास की रचनाओं की एक अन्य प्रमुख विशेषता है कि वे चरित्र चित्रण की दृष्टि से अनुपम है। उनमें सत्य और असत्य दोनों ही प्रकार के पात्रों का समावेश किया गया है। इसमें एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, पति, भाई, पत्नी, माता, राजा, मित्र इत्यादि का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। राम एक आदर्श पात्र है और उनका व्यवहार सर्वथा अनुकरणीय है। दूसरी ओर असत्य पात्रों यथा मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, शूर्पणखा इत्यादि के माध्यम से उन्होंने दानवी प्रवृत्तियों, तापसी विचारों और मनोविकारों को दूर करने का संदेश दिया है। उन्होंने राम को एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत करके तत्कालीन शासकों को एक नया मार्ग दर्शाया है। इसके अतिरिक्त उनकी रचनाओं में समाज के अधिकांश वर्गों के लोगों का सजीव चित्रण हुआ है। जैसे राम सहनशील, धीर, संयम व संयमी पुरुष है तो लक्ष्मण उग्र स्वभाव के हैं। भरत त्याग एवं प्रेम की मूर्ति है तो कैकेयी विमाता की धारणा के अनुरूप कार्य करती है, जो दासी के बहकावे में आकर राम का वनवास मांग लेती है। इसी प्रकार शूर्पणखा उन नारियों का प्रतिनिधित्व करती है जो कि सही नहीं होती। शबरी, जटायु, जामवंत, सुग्रीव, अंगद इत्यादि विविध प्रकार के भक्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अपनी अनुपम पात्र योजना के कारण तुलसी रचित राम काव्य का विशेष महत्व है। इनके काव्य का जो अगला महत्व है, जो कि इन्हें महत्वपूर्ण कवि सिद्ध करता है, जो कि हिंदी साहित्य के अंदर इनके काव्य को इन महत्व को हम रेखांकित कर सकते हैं, वो है लोक कल्याण की भावना। तुलसीदास ने अपने काव्य में लोक कल्याण की भावना को ही प्रमुखता दी है। उन्होंने लोक कल्याण हेतु ही काव्य रचना की है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में राम कथा के माध्यम से जो आदर्शवाद स्थापित किया है, उसके पीछे भी लोक कल्याण की भावना विद्यमान है। जैसे रामचरितमानस के उत्तरकांड में कल्पित राम राज्य में जनता का वर्ण आश्रम अनुसार कार्य करते हुए दिखाते हैं कि ऐसे समाज में न तो कहीं भय होता है और न ही कोई रोग का स्थान होता है। मानव कल्याण के लिए राजा, मंत्री, प्रजा, परिवार, दंपति, भाई बहन, माता पिता इत्यादि सभी के लिए आदर्श व मर्यादित व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं। उनकी लोक कल्याण की भावना उन्हें राम राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करती है। वे ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें किसी को भी न तो दैहिक, न दैविक, न भौतिक कष्ट हो। अगला इनका जो बिंदु है इनके काव्य के महत्व का, वो है विभिन्न काव्य रूपों के उत्कृष्ट उदाहरण। तुलसीदास द्वारा रचित राम काव्य विभिन्न काव्य रूपों के कारण भी महत्व रखते हैं। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है जिसमें हमें महाकाव्य के अधिकांश लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे इसकी कथावस्तु 7 कांडों में विभक्त है। नायक कुलीन, धीरोदात्त, वीर है। इसकी भाषा शैली गरिमामयी है इत्यादि। जानकी मंगल खंड काव्य है जिसमें राम व सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। कवितावली को हम मुक्तक काव्य अथवा गीति काव्य की श्रेणी में रख सकते हैं। इस पदों में राम काव्य का सुंदर परंतु संक्षिप्त चित्रण हुआ है।
विनय पत्रिका एक मुक्तक काव्य है। इसे विश्व की सबसे बड़ी साहित्यिक पत्रिका भी माना गया है। तो तुलसीदास का राम काव्य अपने विभिन्न काव्य रूपों के कारण भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु है परिमार्जित अवधी भाषा का प्रयोग। तुलसीदास से पूर्व जायस इत्यादि कवियों ने अवधी भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग किया था, परंतु उन्होंने जिस अवधी भाषा का प्रयोग किया वह जनसाधारण की भाषा के अधिक निकट थी। उसमें क्षेत्रीय बोलियों के अधिकांश शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु तुलसीदास जी ने अवधी भाषा शुद्ध, परिमार्जित और परिनिष्ठित रूप का प्रयोग किया और उसे शुद्ध साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान किया। इस दृष्टि से भी तुलसीदास के द्वारा रचित राम काव्य का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है। तो ये है हिंदी साहित्य में तुलसी काव्य का महत्व, जो हमने इन शीर्षकों के अंतर्गत जाना। तुलसीदास की रचनाओं का जो है वो हिंदी साहित्य में, सभी रचनाओं का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी हर एक रचना में हमें अलग अलग प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है, जो उनके काव्य को स्वयं महत्वपूर्ण सिद्ध करती है।